रात के ठीक 12 बजे चंद्रपुर गांव की कच्ची सड़क पर अचानक लाल धूल हवा में घूमने लगी और उसी धूल के बीच से एक लाल घूंघट वाली दुल्हन धीरे धीरे चलते हुए दिखाई दी। गांव का नाम था चंद्रपुर। यहां एक पुरानी बात हमेशा डर की तरह फैली हुई थी। लाल घूंघट वाली दुल्हन अगर रात में गांव की तरफ चल पड़े तो समझ लेना वह किसी एक इंसान को नहीं, पूरे गांव को याद दिलाने आई है। गांव का चौकीदार महेश रात में गश्त पर था। उसने गांव के बाहर कच्ची सड़क पर एक औरत देखी। लाल शादी का जोड़ा, गहरा लाल घूंघट, बिल्कुल बिना हिले खड़ी। महेश ने टॉर्च मारी। जैसे ही रोशनी पड़ी वह औरत गायब हो गई, लेकिन जमीन पर लाल गीले पैरों के निशान रह गए जो गांव की तरफ जा रहे थे। अगली सुबह वही निशान गांव के अंदर तक पहुंच चुके थे। अब गांव में हल्का डर फैलने लगा। उस रात गांव के एक घर में अचानक शीशे अपने आप धुंधले हो गए और जब परिवार ने उसमें झांका, उन्हें दिखाई दी वही दुल्हन लाल घूंघट में, आंखें पूरी तरह काली और खाली थीं। अब वह सिर्फ एक जगह नहीं दिख रही थी, कभी खेतों में, कभी कुएं के पास, कभी गांव की खाली गलियों में। अब गांव के लोग रात को घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। अब साफ था वह गांव के अंदर ही घूम रही थी। एक रात महेश ने उसे फिर देखा। इस बार वह उसके घर के सामने खड़ी थी। महेश कांप गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? और पहली बार उसकी आवाज आई, मुझे इसी गांव में मिटाया था, अब मैं वापस चलकर आई हूं। गांव के बुजुर्ग कांपते हुए सामने आए। उन्होंने बताया, सालों पहले इसी गांव में उसकी शादी हुई थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उस पर झूठा शक किया था कि वह किसी और से जुड़ी है। इसी बदनामी में उसे रात के अंधेरे में गांव के बाहर ले जाकर मार दिया गया था और उसका सच दबा दिया गया था। अब सब जुड़ चुका था। निशान दिखना, हर घर के बाहर आना। रात के 12 बजे गांव की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं और हर घर के बाहर वही लाल घूंघट वाली दुल्हन खड़ी थी। लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे परछाइयां खड़ी थीं और आखिरी बार उसकी आवाज गूंजी, तुमने मुझे झूठ से मिटाया था, अब मैं तुम्हारी यादों में जिंदा रहूंगी। सुबह चंद्रपुर गांव पूरी तरह शांत था, लेकिन हर घर के बाहर लाल धूल और पैरों के निशान अभी भी ताजा थे।